तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 9 और 10 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इससे पहले जितना भी है सबको हल कर चुके हैं। अभी तक वो सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो वो जाके सोल्यूशन जरूर देख ले। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो पूरे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आज आपको ये सोल्यूशन काफी आसान तरीके से समझ में आ सके। और मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के जो सोल्यूशन करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग 9 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग क्या किया, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए हम लोग बुक हाथ में ले लिए, आपको पढ़ के समझा देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद उसको हल करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है। मतलब कि हमको त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका कोण क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज मानेंगे जिसका कोण क्या करेंगे, समकोण बी समकोण मानेंगे। तो यहाँ देखिए, हम जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मतलब त्रिभुज मान लेते, ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरा, ठीक। मान लेते हैं कि ए और बी 80, तो मेरा बी जो क्या बोल रहा है, समकोण, मतलब बी जो है 90 डिग्री का, ठीक है। हमको बी बोल रहा है समकोण है, इतना कर लिया हम। आगे कह रहा है हमको यदि tan a बराबर मतलब 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है हमको यहाँ पे देखिए, हमको क्या दे दिया है, यहाँ बोल रहा है हमको 10, ठीक है। tan a बराबर 1/3 दे दिया है, ठीक है। 1/√3, सॉरी शायद 1/√3 दिया है, हाँ 1/√3 दे दिया है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब पहला मान ज्ञात किया था हमको, किसको, हमको पहला मान ज्ञात करना है साइन क्या दिया होगा, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। पहला हमको इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा मान ज्ञात करना है हमको। देखिए दूसरा मान क्या ज्ञात करना है, दूसरा कह रहा है कि कॉस ए, कोई गलती नहीं हो रहा है, देखते रहिएगा, है ना। कॉस ए कॉस सी, मतलब हमको पहला दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस है ना, और कह रहा है कि सॉरी माइनस करके बोल रहा है फिर दूसरा कि साइन ए और साइन सी, ठीक है। तो हमको एक त्रिभुज दे दिया था जिसका कोण बी समकोण दे दिया था और हमको tan ए दे दिया है, कह रहा क्या मान ज्ञात करेंगे, ये मान ज्ञात करने के लिए। तो बात यहाँ पे हो रही कि देखिए, हम पहले काफ़ी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जिसके बगल में जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नीन कोण होगा, हम पहले ही बता चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये tan ए जो है, ए हमारा क्या नीन कोण है, मतलब हम ए को थीटा मानेंगे, है कि नहीं, ए को थीटा मानेंगे। तो भैया हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो यहाँ पे एंगल नीन कोण माने ना, आप उसको ना चुपचाप यहाँ नीचे मानिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एबीसी त्रिभुज तो एबीसी है, ये कोई चेंजिंग नहीं है। हम सी को सिर्फ यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सी को यहाँ ले लेते हैं, ए को यहाँ ले लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, आपको सोल्यूशन करने में आसानी होगी, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। इसके एक्चुअली क्या होता है, इसके सामने वाला भुजा होता है ना, उसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा होता है, मतलब पी होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, मेरा पी है, मतलब सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा। इसके नीचे वाला भुजा क्या है, बी, मतलब कि संलग्न भुजा। ये हमारा क्या है, एच है ना, जिसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे tan ए बराबर क्या दे दिया, बराबर 1/√3 दे दिया है कि नहीं, 1/√3 दे दिया। तो भाई 1/√3 दे दिया है, तो हम पहले tan का मान क्या जानते हैं, बताइए। यहाँ पे tan का जो होता है, तो tan p/b होता है कि नहीं, मतलब सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होता है ना। tan थीटा बराबर जानते हैं ना यार, पहले वीडियो में काफ़ी चर्चा कीजिएगा, वो वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो भाई हमको यहाँ पे क्या p और b दे दिया, इसका मतलब p हमको क्या दे दिया भाई, 1 दे दिया है, p हमको क्या दिया 1, और b हमको दे दिया √3, ठीक है। b हमको √3 दे दिया है। हमको पहले क्या करना है, h ज्ञात करना है। तो हम पहले बताया कि पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, उसके बाद आप इससे क्या करें, h ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या भाई, मतलब कि कर्ण स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर मतलब सम्मुख भुजा का स्क्वायर और प्लस संलग्न भुजा का स्क्वायर, ये नहीं जानते हैं, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही जानते हैं, मतलब एच स्क्वायर बराबर सम्मुख भुजा का स्क्वायर प्लस संलग्न भुजा का स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पे एच को जीरो का क्यों रखना है, छेड़छाड़ कुछ नहीं। हमको पी का मान कितना दिया हुआ, 1 है ना, पी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, अब प्लस बी कितना दिया बोले √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बोले, √3 का स्क्वायर 3 होगा कि नहीं, √3 का स्क्वायर 3 होगा कि ना। अब इन लोग जोड़ लेंगे, कितना होगा बोले 4 आ जाएगा, मतलब मेरा एच स्क्वायर बराबर क्या निकला, एच स्क्वायर बराबर 4। अब भाई एच स्क्वायर को अगर स्क्वायर को उधर चढ़ाया जाए, उधर फेंका जाए तो क्या ऊपर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं, चढ़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, एच बराबर √4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये h बराबर जब √4 हो जाएगा तो ये h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट में से जब 4 निकलेगा कितना निकला 2, इसका मतलब मेरा h कितना निकला बॉडी 2, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये तो हमको लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ लिखना है अब हमको पहला वाला क्या हल करना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस सी, ठीक है, प्लस, गौर से देखते रहिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, इसीलिए एकदम ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया साइन ए, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए हम पहले बताया कि जो थीटा के बगल में जो भी होगा, मतलब थीटा के जगह पे जो भी होगा वही मेरा नीन कोण होगा। तो कभी यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब कि एक साइन इसके इस ये वाला साइन के लिए ये जो ए है ये नीन कोण है, ठीक है, और ये वाला कॉस के लिए जो सी है ये नीन कोण है। तो भैया ये तो लफड़ा हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए कि ये जो साइन ए है ना, मतलब इस साइन के लिए ए क्या है, ये नीन कोण है, और ये कॉस के लिए सी क्या है, नीन कोण है। इसका मतलब कि एक और हमको ये नीन कोण मान के काम करना, एक और ये नीन कोण मान के काम करना, मतलब कि एक त्रिभुज में 2 नीन कोण मान के काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए है, इसका मतलब साइन ए का मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर पी बट्टा एच, यह होता है ना। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे, ठीक है, तो देखिए पी बट्टा एच गुना, ठीक है, गुना कॉस का क्या होता है, बराबर कॉस का होता है बी बट्टा एच, यही होता है ना, बी बट्टा एच प्लस, इसको इस तरह कर दे। अब कॉस का क्या होता है, वही सेम टू सेम बी बट्टा एच गुना साइन का क्या होता है पी बट्टा एच। अब यहाँ पे ही ना कि बस जहाँ जहाँ पी पर माने वहाँ पे पुट फॉर मतलब वहाँ पे रख दीजिएगा, वैसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना। देखिए पॉइंट वाली बात क्या है कि इस साइन के लिए नीन गुण क्या है, ए है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा पी, इसका मतलब पी का मान कितना 1, तो हमको इसमें रखना है 1 और डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ रखना है 1, ठीक है। अब बट्टा एच क्या होगा, एच 2 है, ठीक है, एच 2 रख दीजिए। अब गुना, अब यहाँ पे एकदम सतर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस सी है, इसका मतलब सी मेरा क्या है, नीन कोण है, इसका मतलब कि ये मेरा नीन कोण है, ये मेरा नीन कोण है। अब जो है मेरा ये नीन कोण है, तो इसके सामने भुजा क्या होगा पी। अब ये बी नहीं रहा, गौर से देखिए, अब ये बी नहीं रहा, ये पी हो गया मेरा, ताकि इसके सामने भुजा क्या है, इसके सामने भुजा क्या है मेरा, मतलब कि इसके सामने जब सम्मुख भुजा हो गया ना, तो मेरा ये कॉस सी का नीन कोण है। नीन कोण हम बताएंगे, नीन कोण वाले जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, मतलब सम्मुख भुजा होता है। तो इसका मतलब मेरा ये पी हो गया, ये मेरा बी होगा, इसका मतलब ये बी का मान कितना है बोले, ये बी कितना है 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय, अब एच चेंजिंग नहीं करा, एच वही रहेगा, ठीक है, एच आपका वही रहेगा, ये हो गया 2, ठीक है। अब प्लस यहाँ आइए, अब ये मेरा cos a है, इसका मतलब cos a इस यूनियन को नहीं हो गया, इसके सामने भुजा p, ये हो गया b, इसका मतलब cos का होता है b, तो b कितना √3 डिवाइडेड बाय h, तो h कभी चेंज होगा नहीं, तो h 2 का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया, यहाँ पे cos मतलब sin c है, तो मतलब c क्या न्यून को है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा p, इसके सामने वाला p, इसका मतलब यहाँ p, तो p कितना होगा √3 डिवाइडेड बाय, अब h कितना था, h 2, h तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब 2 का 2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 1/4 अब प्लस √3 को √3 से गुना किया 3 और डिवाइडेड बाय 2 को 2 से गुना किया 4, 4 एलसीएम आ गया, देखिए 4 एलसीएम है, 4 एकम 4, तो 1 + 3 इक्वल टू कितना आएगा, वो सॉरी 4/4 आएगा कि नहीं, तो 4/4 काट करके आंसर कितना हुआ, मतलब पहला का आंसर मेरा कितना निकला, 1 निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा का आंसर निकालेंगे, समझ में आया कि नहीं। इसी तरह दूसरा का आंसर सेम टू सेम क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, आपको दूसरा कर रहा है कि cos a, ठीक है, और cos c, गौर से दिखते रहे, cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है, sin a और sin c, इस तरह हमको क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए हमको क्या बोले, हम पहले नीम को देखेंगे ना, तो पहले आपका मान पुट कर लेते हैं, मतलब cos का क्या होता है, वो बोले b/h गुने cos का क्या होता है b/h और माइनस sin का क्या होता है p/h गुना sin का क्या होता है p/h। अब हमको सम्मुख मतलब नीन कोण के हिसाब से हमको मान पुट करना है, a b का, ठीक है, सॉरी bhp का है कि ना। तो देखिए यहाँ पे cos जो है cos a एक नीन कोण है, मतलब cos का जो मान रखेंगे तो नीन कोण a के मान के, तो मतलब यहाँ के सामने ये नीन कोण मेरा, इसके सामने जब p ये हो गया b, तो b का मान कितना हो गया, बोले √3, तो ये हो गया √3/h कितना, h आपको सेम टू सेम, तो यहाँ लिखिएगा 2 गुना, अब यहाँ देखिए cos c है, तो इसका मतलब cos c, तो इसके सामने हो गया मेरा क्या होगा, ये होगा, मतलब ये हो गया मेरा नीन कोण। अब इसके सामने हो गया क्या p, इसका मतलब ये हो गया b, तो b कितना हो गया, बोले 1, तो ये ना b हमारा दे दिया, तो b/h का कितना है, मतलब 1 कितना हो जाएगा 2, h का मान कितना है 2, जस्ट लाइक सेम इसमें भी ऐसे ही करना है ना। sin a का मान कितना, sin a है ना, इसका मतलब मेरा नीन कोण क्या है a, तो इसके सामने हो गया p, तो p का 1 डिवाइडेड बाय h कितना बोले 2, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक, गुना। अब यहाँ देखिए sin c है, इसका मतलब मेरा नीन कोण क्या है c है, ये इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा p, तो मेरा p कितना है √3 डिवाइडेड बाय h, तो आपको चेंज करना ही नहीं 2, तो यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, ये 1 को √3 से गुना करके कितना √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। अब माइनस इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी सेम टू सेम √3 डिवाइडेड बाय 4, अब ये दोनों सेम है, इसको दोनों कैंसिल हो गया 0। तो इस तरीके से मेरा 9वां का आंसर बनता है कि नहीं।
इसका हो गया 1, इसका निकला 0। तो इसी तरीके से हम नौमा को हल करते हैं। काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया होगा। आप लोग अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए जल्दी से। अब हम लोग चलते कितने 10 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए किस तरह बनाते हैं। तो इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के बताते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है उसके बाद उसके बारे में पूरे डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज मतलब कि पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण, मतलब कि हमको एक त्रिभुज दे दिया है। देखिए यहाँ पे गौर से देखते रहिए, ठीक है। हमको त्रिभुज क्या दिया हुआ, पी क्यू आर, ठीक है, जिसका क्यों बोल रहा है समकोण होता है, क्यों 90 डिग्री का, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि हमको क्या बोल रहा है, पी आर प्लस क्यू आर हमको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ देखो बोल रहे, यहाँ पे लिखना है आपको दिया गया है, तो दिया गया लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिया गया है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। कहता है हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको 25 सेंटीमीटर दे दिया है, और हमको बोल रहा है कि पी क्यू, इसका मतलब हमको पी क्यू बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तब हमको जो कह रहा है वो क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, साइन पी, ठीक है, साइन पी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और कॉस पी। और दूसरा कर रहा है हमको ज्ञात करने के लिए, मतलब और कर रहा है हमको दूसरा, और हमको टैन पी का मान ज्ञात करना है। ये सब का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सिंपल तरीका। देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमको देखिए पी क्यू यहाँ पे कितना दे दिया मैंने, पी क्यू यहाँ पे दे दिया 5 सेंटीमीटर। हमको ये दोनों का मान इसके अंदर छुपा हुआ है, तो हम दोनों को इस दोनों का मान सबको इसके यहाँ निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि मतलब कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है, सम्मुख भुजा प्लस बराबर होता है ना, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा, तो कर्ण मेरा ये हो जाएगा ना। इसका मतलब पी आर का स्क्वायर वाला क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। देखिए यहाँ पे गौर से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही ना होता भाई, क्यू आर का स्क्वायर है, हो गया। आप क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमको पी आर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम आप पी आर को उधर भेजिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन करना है, तो मतलब कि क्यू आर जो करते हुए रखना है, अब बराबर 25 इधर जो करते हुए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, अब पी आर को उधर भेज दीजिए, प्लस में तो उधर जाएगा, क्योंकि जाएगा माइनस में, तो हमारा हो जाएगा पी आर, ठीक है, कोई दिक्कत, पी आर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मान पुट करना, ठीक है, जहाँ जहाँ पहले पता मान ही ना पुट करते हैं, तो पी आर का मान हमको नहीं पता, तो पी आर स्क्वायर जो करते हो बराबर, आगे क्या करेंगे, आगे हमको पी क्यू दे दिया, मतलब पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर भैया कितना है, या क्यू आर निकाले ना अभी, तो क्यू आर कितना है, इसका स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर है, तो 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसको मतलब स्क्वायर करते चले जाएंगे। तो देखिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या लिखे 25, अब प्लस इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर कितना 225, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, अब -2 ए भी, तो -2 है ना, -2 अब गुने ए कितना बोले 25, मतलब गुना 25, अब बी कितना बोले पी, मतलब गुना पी आर। कोई दिक्कत, इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये आइए कैंसिल हो रहा है, प्लस में ये भी प्लस बराबर से अगर इधर आएगा तो ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस पर थोड़ा लाइट पड़ रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा पी आर, अब पी आर मेरा कैंसिल हो गया, मेरा बच क्या गया, हम यहाँ लिखते, ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पे बच लिखिए। अब हमें क्या बच गया 25, तो हमको बचा क्या यहाँ पे 25, अब प्लस 625, यही ना बचा, और यहाँ पे प्लस क्या, ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरा माइनस। अब यहाँ देखिए ये गुना हो जाएगा, कितना होगा बोले 25 दूना 50, इसका मतलब -50, आइए क्या पी आर, मतलब इसको भी गुना कर लिए क्या हो गया पी आर। कोई दिक्कत, अब बराबर क्या मान सकते हैं 0 मान लिए। आप क्या इसको जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे कितना 650 हो जाएगा, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 50 पी आर। कोई दिक्कत, बराबर क्या होगा बोले 0। अब 600 को 650 को उधर ले जाए तो माइनस, ये तो 50 पी आर ही है, अब बराबर प्लस उधर किया तो प्लस 650, तो -650 होगा कि नहीं। आपको राइटिंग नहीं समझ आता, बोल के इसलिए बोल लिख रहे हैं, समझे। तो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस हो गया, तो बचा मेरा कितना 50 पी आर, अब बराबर कितना 650, ये ना 50 को इसको बराबर नीचे ले जाएगा, तो पी आर बराबर 650 बट्टा कितना बोले 50, ठीक है। इसको काटिएगा तो 13 दफे में ये पूरा कट जाएगा, मतलब 650 को अगर भाग दीजिए 50 को 600 भाग 13 दफे में कट जाएगा, काटिएगा इसको तो ये 13 दफे में आराम से कट जाएगा। मतलब पी आर मेरा निकल गया, तो भाई पी आर निकल गया मेरे, देखिए पी आर निकल गया, तो आप क्यू आर आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या लिखे हो, इसीलिए क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस पी आर कितना बोले पी आर, अभी जस्ट निकाले पी आर कितना 13, तो घटा दीजिए कितना 12, इसका मतलब पी आर कितना निकला 13, और क्यू आर कितना निकला क्यू आर 12। अब हमको मान क्या ज्ञात करने बोले
साइन पी कॉस पी, मतलब हमको पहले साइन पी का मान ज्ञात करना, तो साइन पी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम पहले बता दिए हैं साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बट्टा एच, तो हमको पहले ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, तो पी बट्टा एच, ठीक है। अब यहाँ पे पी समकोण इसका मतलब, तो पी के सामने भुजा क्या होगा, पी समकोण है, ये वाला पी अलग है, ये वाला पी अलग है, याद रखिए। तो ये जो पी दिया ये थीटा की जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या माना गया है, ये किसी मतलब पी की हमारे पी भुजा, ठीक है। तो ये पी जो है ये मेरा, ये इसके सामने भुजा क्या होगा, नील कोण, ये मेरा नील कोण, इसके सामने भुजा पी, इसका मतलब पी कितना 12, तो यहाँ पे आएगा 12 और डिवाइडेड बाई एच, तो आपको सेम क्वेश्चन 13 का 13 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हमको करना है कॉस पी, मतलब हमको कॉस पी का ज्ञात करने के लिए, तो कॉस पी सेम टू सेम वही है ना, तो कॉस किसका सामने भुजा, इसके सामने पी, आइएगा पी, तो कॉस पी का कॉस थीटा का मान क्या होता है, बोले कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बट्टा एच होता है ना, बी बट्टा एच होता है कि नहीं, बी बट्टा एच। तो कॉस पी, पी के सामने मेरा भुजा क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा पी, ये हो गया कितना बी, तो बी हो गया 5, तो बराबर इधर 5, एच कितना हुआ 13 का 13, एच तो 13 ही है, एच तो चेंज नहीं होगा, मतलब ये मेरा एच है, ये एच है, ये पी हो गया बराबर, ये क्या होगा बराबर बी हो गया ना। तो इसके इसके सामने इसके लिए अगर इसके न्यून कोण माना जाए तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा मेरा बी, समझा। न्यून कोण के हिसाब से डिपेंड करता है, न्यून कोण बताता है कि कौन पी है कौन बी है, ठीक है। आप जिस तरह न्यून कोण मानेंगे आप अगर आपको आर न्यून कोण मानेंगे तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, समझे। तो इस तरीके से आपको सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा खुद से डिपेंड करके बताना है कि मेरा संलग्न भुजा सम्मुख भुजा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको टैन पी का, तो टैन पी का ये मान ज्ञात कर दीजिए, टैन का मान क्या होता है, वो टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी होता है ना, पी बट्टा बी है ना। तो टैन पी, इसके सामने हो गया पी, इसका मतलब हो गया मेरा ये क्या हो जाएगा 12, अब बी का मान कितना बोले 5, ये हो गया 5। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन को भी हल कर लिए, और 11 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है सो आपको खुद आराम से बन जाएगा, देखिएगा खुद आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप मेरा पहला लेक्चर देखिएगा ना, पहला सबसे फर्स्ट वीडियो जो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात से परिचय वाले पढ़ा है, तो अगर वो पढ़ लीजिएगा तो आप 11 नंबर क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर वीडियो को क्वालिटी में कुछ इफेक्ट आया होगा तो उसके लिए सॉरी कहता हूँ यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मतलब धूपें निकल गई है, मतलब कि सनलाइट आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।